इसी के साथ अदिति हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं जम्मू कश्मीर से। अदिति, सीएम भजनलाल शर्मा जो कि तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए, कहा गया उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए, अभी और कड़े फैसले लिए जाएंगे, यानी कि किस तरह से पाकिस्तान में और खौफ पैदा हो, पाकिस्तान को और मात दिया जा सके, इसे लेकर सरकार की यही कोशिश है और बड़े फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अभी बहुत कड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन अभी और कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, उन्होंने ये कहते नजर आए। और दूसरी बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि पूरा देश, ये जितने भी शहीद हैं उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इनकी निंदा करते हुए जाहिर तौर पे उनके बात करने के अंदाज से वो पीड़ा नज़र आ रही थी, वो दुख नज़र आ रहा था जो आज जयपुर के उस परिवार को और पूरे राजस्थान को फेस करना पड़ रहा है। और बतौर प्रदेश के मुखिया के लिहाज से वो वहाँ पर एक हिम्मत बनकर, एक गार्जियन बनकर पहुंचे हैं। साथ में तमाम अन्य नेता भी वहां पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पे ऐसी घड़ी में इस तरह की हिम्मत की ज़रूरत उस परिवार को है, और ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले कुछ समय में, क्योंकि घर ने बेटा खोया है तो सरकार की तरफ से भी उनको किस तरह का कॉम्पनसेशन की मदद की जा सकती है, किस तरह की और जीवन में। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो बात कही है वही 140 करोड़ लोगों के दिल में है और सभी चाहते हैं। कल जो फैसले हुए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से परसों रात को देश की जनता को नींद नहीं आई होगी, देश सोया नहीं होगा, देश परेशान होगा, लेकिन कल रात जिस तरीके के कड़े फैसले लिए गए, देश को ये महसूस हुआ होगा कि जो उम्मीद थी नरेंद्र मोदी से उसका पहला पड़ाव है और आगे भी कोई बेहद कड़े फैसले लिए जाएंगे। वही उम्मीद आज भजनलाल शर्मा जी के ज़बानी समझ में आ रही थी, सुनने में आ रही थी कि क्या सब चाहते हैं, पूरी देश की जनता क्या कुछ चाहती है। जी अदिति, आप श्रीनगर में इस वक्त मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहां पर? क्योंकि आपके पीछे भी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस की टीम वहां पर नजर आ रही है, क्या अपडेट है? सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या वहां पर इंतजाम है अभी? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर मैं आपको इंतजाम दिखा देती हूँ। मैं अभी लाल चौक पर मुघंटा घर पे मौजूद हूँ और लाल चौक इतिहास में भी दर्ज है और ये वो जगह थी, और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वो जगह थी जहाँ पर आतंकवाद का जिक्र होता था, कट्टरपंथी का जिक्र होता था, लेकिन आज यहाँ सॉलिडारिटी की बात हो रही है। कल यहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो टूरिस्ट जो कुछ भी हुआ उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। और ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि यहीं पर एक समय ऐसा था जब काले झंडे लटकते थे, केवल मिलिट्री और आर्मी का वो पूरा कॉर्डन ऑफ किया जाता था, आम जनता के लिए जगह नहीं थी, एक खौफ था, डर का माहौल था। लेकिन अब कल जब लोग भीड़ यहाँ पे निकली तो वो उन भाई बहनों के साथ थी जिन्होंने जान गंवाई है। तो ये जो बदलता हुआ कश्मीर का चेहरा था, ये बेहद खूबसूरत था और इस समय पूरा कश्मीर एकजुट है उन लोगों के साथ। और जिस तरह की घटना हुई उसके खिलाफत में उसको कंडेम लगातार किया जा रहा है। और सबसे बेहतर बात है कि कल महबूबा मुफ्ती ने भी यहाँ से यात्रा निकाली है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी की एक ही मांग है कि जवाब देना होगा और ऐसा दोबारा ना हो, इस तरह की स्थिति हो। देखिए, आप यहाँ पर दुकानें हैं और क्योंकि लाल चौक कश्मीर के इतिहास को तो दर्शाता ही है, कश्मीर के आने वाले भविष्य को भी दर्शाता है। ये दुकानें अभी बंद है। कल यहाँ सन्नाटा उस लिहाज से था कि दुकानों को नहीं खोला गया। यहाँ के ट्रेड यूनियन ने कहा कि हम बंद का ऐलान किया, कंडेम किया और मांग करी कि कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और ऐसी स्थितियां दोबारा ना हो। लेकिन सवाल ये है कि ये दुकानें चलती हैं उन टूरिस्ट से। सवाल इन सभी के मन में है कि ये दुकानें सिर्फ दुकान नहीं है, ये कश्मीर का रोजगार है। और जब बाहर से पर्यटक आते हैं और पर्यटक आके इन दुकानों में जाते हैं तो वो उस कश्मीरियत को अपने साथ वापस अपने प्रदेश में लेकर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर टूरिस्ट नहीं आएगा, टूरिस्ट डर जाएगा, तो फिर किस तरीके से वो जो इकोसिस्टम बैलेंस होता है, जो इकोसिस्टम पिछले 5-7-10 सालों में थोड़ा बेहतर बना है कि लोगों क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो टूरिस्ट की संख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। टूरिस्ट यहाँ खुशी तरीके से आता था, घूमता था और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब कश्मीर एक पैराडाइज है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के सभी लोगों की पीड़ा वो भी थी कि कैसे जो रोजगार, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार था, वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि जब
कश्मीर है, तरक्की कर रहा है तो जानबूझ के दहशतगर्दी दिखाई गई है और टूरिस्ट को ये बताया गया है कि किस तरीके से हालात वही के वही हैं। तो यहाँ पूरा कश्मीर एकजुट है उन टूरिस्ट के साथ, यहाँ की सरकार, विपक्ष। और आपको एक और बात बता दें, आज एक बड़ी गतिविधि होने वाली है। आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अध्यक्षता में, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक है, वैसे ही यहाँ पर भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दौर क्या लगातार प्लान जारी ऑफ है, एक्शन तमाम जो सरकार ने तस्वीरें लिया आप है एक्सक्लूसिवली वो पहुंचा बताया रही हैं, जाएगा, आपको यहाँ पर वो भी रोकना अपने आप चाहूंगी। में